यह अद्वैतवाद ग्रंथ दूसरा कल्प है, अमृत कल्प में प्रथमा प्रकरण है ये। इसमें 18 श्लोक हैं। तो केवल बहुत संक्षिप्त यह वाद है। इसकी भूमिका तो सब जानते ही हैं। तो दशवाद रहस्यम या उसके पहले नासदीय सूक्त में जो वाद उपलब्ध हैं, उनके आधार पर जो वाद विकसित किए गए हैं उनमें से एक वाद व्योमवाद है। और व्योमवाद का ये अद्वैतवाद प्रकरण जो है, ये किसी अद्वैत मत का उपस्थापन नहीं करता है, मगर उस व्योम में, आकाश में भावाद्वैत और क्रियाद्वैत का उपस्थापन करता है। अतः ये भूल नहीं करनी चाहिए कि यह अद्वैत मत का उपस्थापन है। यह व्योमवाद के संबंध में भावाद्वैत और क्रियाद्वैत को देखना, उस प्रकार उसको समझना इस प्रकरण का तात्पर्य है। केवल 18 श्लोक है, इसलिए हम लोग केवल विषय का उपस्थापन उन्हीं श्लोकों के द्वारा कर देंगे। तो संक्षिप्त रूप में ही केवल 15 मिनट में हम इस प्रकरण का सार को हम देख सकते हैं। आकाशमेतम विभुमेकमाहो न कारणम तस्य न जन्म मृत्यु। इसमें क्या है कि 3 भाग में इस हम प्रकरण को हम देख सकते हैं। आकाश सबका कारण है। सृष्टि प्रकरण के संबंध में, सृष्टि के मूल कारण के संबंध में ये सारे वाद हैं। उनमें से एक यह वाद व्योमवाद है। तो इसका मतलब है कि व्योम को, आकाश को सृष्टि का कारण उपस्थापन करना है उस रूप में। तो ये कारण के रूप में उपस्थापन है। फिर ये आकाश है क्या, इसका उपस्थापन होगा। और इसमें अन्य सभी पदार्थों का लय कैसे होगा, माने अद्वैत कैसे संभवित होगा, इसको ये समझाना। इस प्रकार 3 क्रम में हम इस प्रकरण को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आकाश को, आकाश विभु है, सर्वव्यापी है। और आहु न कारणम तस्य, आकाश सभी का कारण है मगर आकाश का कोई कारण नहीं है। अतः जिसका मूल अन्य कारण नहीं है उसका जन्म मृत्यु भी नहीं है। माने यह अनादि और अनंत यह वस्तु है और यह अन्य सभी के लिए कारण होगा। नान्तोस्य नादि न च संप्रतिष्ठा। ये भी जैसे हम भूमा को देखते हैं स्वमहिम प्रतिष्ठ है, उसी प्रकार यह आकाश भी स्वमहिम प्रतिष्ठ ही है। इसलिए नवा किमप्यस्थितमंतरेण, यथा कारण हर कार्य में, अपने कार्य में सर्वथा अनुस्यूत रहता है, उसके बिना, उस कारण की अनुस्यूति के बिना कार्य कोई भी नहीं रहता है। उसी प्रकार आकाश से हर चीज, हर सृष्टि का, संसार का हर पदार्थ आकाश से बना है। आकाश सभी का कारण है। अतः तम अंतरेण, आकाश मंतरेण, आकाश के बिना कोई पदार्थ नहीं होता है। यहाँ पर अगला श्लोक हम लेके देख सकते हैं। अनीन्द्रिय ग्राह्यम अतीव सूक्ष्म। आकाश क्या है, आकाश का स्वरूप के बारे में बताते हैं। अनीन्द्रिय ग्राह्यम, अनीन्द्रिय ग्राह्यम इत्यर्थः, इंद्रियों से आकाश का ग्रहण नहीं हो सकता है क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म है। सूक्ष्मता से कारणता द्योतित होता है। जो भी स्थूल पदार्थ दिखता है उसका कोई ना कोई एक उससे सूक्ष्म कारण होना चाहिए, ये न्याय है। और सबसे जो सूक्ष्म है वो सबका कारण होता है, उससे कोई अन्य कारण नहीं होता है। यदि उसका भी कारण वही मानेंगे तो उससे भी सूक्ष्म माना चाहिए। मगर यही जब हम कहते हैं यही सूक्ष्म है, अनिंद्रिय ग्राह्य है, तो इसका मतलब यही सबका कारण है। तच्च अखिलाधारतया प्रतीतम, सभी का आधार के रूप में, क्योंकि ये कारण है, कारण कार्य का आधार होता है। मिट्टी घड़े का कारण है, अतः घड़ा मिट्टी में प्रतिष्ठित होता है। घड़ा का आधार जो है मिट्टी माना जाता है। इसी प्रकार आकाश सभी का अखिल आधारतया प्रतीत। यावद् विशेषैक निधान भूतम पश्यामि सौक्ष्म्यादिह निर्विशेषम। जितने भी विशेष यहाँ पर दिखाई देता है उन सभी का निधानम, आधार हो या कारण हो,
दोनों के रूप में इस सूक्ष्म निर्विशेष आकाश को देखते हैं। माने जितने भी विशेष हैं वो यदि कार्य है, उनका कारण वो निर्विशेष होना चाहिए। ये भी एक तर्क संगत बात है। अतः सभी विशेषों का कारण यह निर्विशेष आकाश है और यह सूक्ष्म है। ये इस श्लोक का तात्पर्य। और जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में, उस सब का कारण यही आकाश है। यदस्ति किंचित तदितः प्रजातम, जो कुछ भी है वो इसी से उत्पन्न हुआ है। सर्वस्य चैकः प्रभवोऽयमस्ति, और सभी का प्रभव यही एकमात्र है। यही से सब कुछ हुआ है। सब कुछ का कारण, मूल कारण, प्रभव कारण एक ही है, अनेक कारण नहीं है। सभी इन्हीं से हुए हैं और यही एक कारण है सभी का। यदस्ति किंचित तदिहास्ति सर्वम, महाभारत के लिए कहते हैं यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। उसी प्रकार का यह निरूपण है। यदस्ति किंचित, जो कुछ भी है, तदिहास्ति सर्वम, वो सब आकाश में ही है। क्योंकि सभी कार्य अपने मूल कारण में ही स्थित रहता है। मूल कारण को छोड़ करके कार्य की स्थिति नहीं होती है। इसी प्रकार सर्वम सर्वस्य ही यम प्रभवति प्रतिष्ठा, इसलिए सब कुछ इसी आकाश से उत्पन्न है। अतः सबका प्रतिष्ठा कारण, आधार कारण यही आकाश बनता है, क्योंकि कारण ही कार्य का आधार है, प्रतिष्ठा है। यदस्ति किंचित तद अमुष्य रूपे विलीयते, जब इसका विलय होता है, अभी धीरे धीरे हम अद्वैत की ओर बढ़ते हैं। अभी हम ज्ञान और विज्ञान, हमेशा ओझा जी के ग्रंथों में ज्ञान और विज्ञान का संगम हमें देखना है। एक से अनेक की ओर बढ़ना ये है विज्ञान, और अनेकता से एकता के ओर आना ये है ज्ञान। तो अभी तो हमने एक देखा कि ज्ञान से विज्ञान की ओर देखा हमने कि आकाश से सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ का आधार है। माने यहाँ पर हम सब कुछ, द्वैत को भी देख रहे हैं, विशेष को भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो ये हो गया विज्ञान। अभी धीरे धीरे हम अद्वैत की ओर आते हैं, माने ज्ञान की ओर आते हैं। यही अद्वैतवाद का यहाँ प्रकरण का तात्पर्य है। ये कहते हैं अपने अपने जो विशेष होता है, उन विशेषों को इसी आकाश के स्वरूप में वो अपने छोड़ देते हैं धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ नवम नवम प्रोद्भवती एवं अनिशम तदेशाम परमम निधान, जो कुछ इस आकाश के रूप से ही उद्भूत होते हैं और आकाश के स्वरूप में ही विलीन होते हैं। ये उद्भूत होना और प्रविलीन होना, अभी प्रविलीन की बात इसलिए कर रहे हैं कि धीरे धीरे वो अद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत की तरफ आना है। मगर वो विज्ञान के बारे में भी हमारी दृष्टि रखनी है, इसलिए दोनों चीजों को एक साथ एक ही श्लोक में वो प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर कहते हैं भौतानि कार्याणि नु कारणे स्वे लयम प्रयन्ति, तो जितने भी भौतिक कार्य होते हैं वो सब अपने कारण में, अपने अपने कारण में लय को प्राप्त करते हैं। तदु कारणे स्वे, और वह कारण और उसका मूल कारण में लय प्राप्त करता है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं वस्त्र अपने कारण तंतु में विलीन होता है, तंतु उसके भी अवयव में विलीन होता है, और वह अपने जो मूल कारण पृथ्वी में विलीन होता है, पृथ्वी जल में, जल उसमें तेज में। इस प्रकार ये छांदोग्य उपनिषद में भी यही प्रक्रिया, ये शुंगम उत्पत्तितम पश्या, तो कार्य को देख करके उसका मूल, उसका कारण में उस कार्य का लय होना ये देखना चाहिए। इसी प्रकार धीरे धीरे उसका कारण में उसका लय, उसका भी अपने कारण में लय, इस प्रकार धीरे 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 आंतर गमन की वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यही यहाँ पर कह रहे हैं भौतानि कार्याणि तो कारणे स्वे लयम प्रयन्ति, और फिर वो भी कारण क्या करते हैं, स्वे अपने कारण में लीन होता है। जिस प्रकार इन कारण परंपरा में पूर्व पूर्व कार्य उत्तरोत्तर कारण में, क्षम्यता, उत्तरोत्तर कार्य पूर्व पूर्व कारण में लय होते 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 जिस कारण के लय के होने के बाद पुनः कारणांतर में लय नहीं होता है, माने परम कारण के रूप में हम जिसे जानते हैं वही, उसी का नाम है आकाश है। ऐसा आकाश का वो स्वरूप बताते हैं। तमेनम आकाशमहम ब्रवीमि,
उसी को मैं यहाँ आकाश बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी कार्य दिख रहा है उसका लय होता है अपने कारण में। कोई भी कारण हो, उसका कार्य का लय कारण में होता है, मगर वो भी कारण जो आपको दिखता है वो भी एक कार्य है, उसका भी एक कारण होना है और उसका लय उस कारण में होता है और उस कारण का लय अपने कारण में होता है। इस प्रकार कारणों का कारण परंपराएं जो होती हैं एक दूसरे में लय होते 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 जो कारण अंतिम में रह जाता है उसका अन्य कारण नहीं है जिसमें वो विलीन होता है। ऐसा जो परम कारण है उसी का नाम आकाश मैं कहता हूँ। इस प्रकार आकाश का ये प्रतिपादन करते हैं। और देखिए ये तो भौतिक कार्यों की बात करते हैं, जैसे धुआं है, धुआंओं का क्या है, हर जगह कोई भी आप पदार्थ देखते हैं उसका विशेष छोड़ देते हैं कि वो निर्विशेष आकाश में वो लीन होता है, यही हमें समझना है। यदि विशेष छोड़ देते हैं, जैसे धुआं है, धुआं अनेक उसका विशेष होता है, उन सभी विशेषों को वो छोड़ देते हैं, उन विशेषों को वो छोड़ देते हैं तो क्या होता है, वो वायु में परिवर्तित हो जाता है, वायु के रूप में रह जाता है। और उस वायु का भी जो कारण है, वो वायु भी जहां पर वो लीन होता है उसी को हम आकाश कहते हैं। ये हो गया आकाश या धुआं, धुआं का जो है प्रतिपादन हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा इसके बाद शब्द की बात करते हैं। शब्द में भी, शब्द वस्तुतः हमें जो अनुभूत होता है वो किसी विशेष के साथ ही अनुभूत होता है, तो कोई ना कोई विशेष होता है, उस विशेष के साथ ही हम शब्द को पहचानते हैं। और ये ओझा जी यहाँ पर कहते हैं शब्द का शब्दाश्च संयोग विभाग शब्दोत्थिता, किसी के संयोग से शब्द होता है या किसी के विभाग से शब्द होता है। दो पदार्थ एकदम जुड़े हैं, उसको जोर से अलग करेंगे शब्द होता है, दो पदार्थों को जोड़ते हैं शब्द होता है। तो इस प्रकार संयोग से शब्द होता है या वियोग से शब्द होता है। इन हरेक शब्दों में भी कुछ विशेष होता है, उसी विशेष से हम शब्द को पहचानते हैं। विशेषेण बहुभिर्विभिन्ना किंतु यस्मिन् विलीनाः न धिया ध्रियन्ते, जब अपने विशेष को शब्द छोड़ देता है तो हमारे बुद्धि से उस शब्द का ग्रहण नहीं किया जा सकता है। तो जिस अवस्था में वो विलीन होकर के अपना विशेष को छोड़ देता है और हम उस शब्द को बुद्धि से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उस अवस्था को हम आकाश कहते हैं। तमेतम आकाशम अहम वदामि। तो इस प्रकार अभी हम सब कुछ आकाश में लीन होने के बाद सभी प्रकार के विशेष खत्म हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तो फिर क्या बच जाता है, केवल आकाश ही बच जाता है। ये हो गया अद्वैत, ये हो गया ज्ञान। दूसरी दृष्टि थी विज्ञान, विज्ञान से हम ज्ञान के ओर आए, वही अद्वैत है। इसी में हम क्रियाद्वैत और भावाद्वैत को देखते हैं। ओझा जी के दृष्टि से विज्ञान और ज्ञान, और वही व्योमवाद के अद्वैत प्रकरण की दृष्टि से ये अद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत। मतलब ये कहते हैं भौतानि कार्याणि च कारणात् स्वात्, जितने भी भौतिक कारण है, कार्य है, अपने अपने कारण के साथ न साथ अद्वैत मायान्ति अविनाकृतानि इमानि सर्वाणि तथैव भावाद्वैतेन। जो कुछ भी कार्य है वो अपने कारण के साथ अद्वैत हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। माने जितने भी घड़े हैं वस्तुतः वो सब मिट्टी है, मिट्टी के भाव से देखते हैं तो वो सब एक है, ये भाव है केवल, वस्तु में भेद है। विशेष जब तक दिख रहा है वो विशेष है तो वस्तु भी भिन्न है, मगर भाव के आधार पर देखते हैं सब मिट्टी है, मिट्टी की भाव से देखते हैं सब एक है, अद्वैत है। उसी प्रकार कहते हैं भावाद्वैते अस्मिन् परमेम्बरे स्युः, सब कुछ भी कारण, जितने भी कार्य वो कारण से दृष्टि से भावाद्वैत होते हैं और सारे कारण भी आकाश में लीन हो जाते हैं। आकाश के दृष्टि से देखते हैं
आकाश की दृष्टि से देखते हैं तो सब कुछ आकाश ही है, अतः भावाद्वैत इस प्रकार हम देखते हैं। तो क्रियाद्वैत कैसे है? यावंति कर्माणि घटः प्रकुर्यात् तानि आसु मृत्स्वेव तु यथार्पितानि। जितने भी कार्य घड़ा करता है, वस्तुतः हम मिट्टी की दृष्टि से देखते हैं तो मिट्टी ही कर रहा है। इस प्रकार जो क्रिया की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से हम देखते हैं, जितने भी कार्य के द्वारा कार्य पदार्थों के द्वारा कार्य होते हैं, वो वस्तुतः कारण से ही हो रहे हैं। इस प्रकार हम यदि समझते हैं, इसी का नाम है क्रियाद्वैत। और उसी प्रकार जितने भी कारण के द्वारा अपने कार्य से जो जो भी कार्य पदार्थों के द्वारा कार्य कर रहा है, वो वस्तुतः आकाश के द्वारा ही कार्य हो रहा है। इस प्रकार देखना, यावंति कर्माणि घटः प्रकुर्यात् तानि आसु मृत्स्वेव यथार्पितानि। वो सारे कार्य मृत में ही, मिट्टी में ही अर्पित हो जाते हैं। चेष्टाः तथैते, इसी प्रकार जितने प्रकार के चेष्टाएं हैं, अखिलाश्च कर्म अद्वैतेन तस्मिन् परमे अंबरे स्युः। तो परम आकाश में इस प्रकार उनका भी समर्पण हो जाता है। इस प्रकार यह आकाश जो व्योम है, आकाश है, इसका इस प्रकार भावाद्वैत और क्रियाद्वैत का पक्ष हम लोगों ने देखा। यही यहाँ इस अद्वैत प्रकरण का सार है। यदि हम इसको वेदांत के दृष्टि से देखते हैं कि आकाश को ब्रह्म माना है, आकाश स्थलिंगात एक अधिकरण है ब्रह्म सूत्र में, वहां पर आकाश शब्द के द्वारा जो प्रतिपादित है, जो उत्पत्ति स्थिति लय कारण के रूप में वहां पर आकाश जो प्रतिपादित है, उसी को परम कारण जहां पर माना है उपनिषदों में, उसको परब्रह्म ही माना है, मूल कारण माना है। उसी प्रकार अन्यत्र भी नाम रूप का व्याकरण का आधार के रूप में भी आकाश को माना है, वहां पर भी आकाश को परब्रह्म के रूप में माना है वेदांत के दर्शन में। तो ये वही उसी के आधार पर यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि आकाश के द्वारा ये क्रियाद्वैत और भावाद्वैत को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। यही इस प्रकरण का सार है। इसको इतना संक्षेप से यहाँ पर उपपादन करके